हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास केमिस्ट्री। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था फ़ैराडे के 2 लॉ थे, वो कैसे कैसे वर्क करते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट आपका है टॉपिक डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जब मैंने स्टार्टिंग में ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बताया था गैल्वेनिक सेल इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जीज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमें पहले एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके हमारी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो उन दोनों में ही डिफरेंस कई बार आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो फर्स्ट डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इट्स अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन इलेक्ट्रोलिटिक इट्स अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है, तब हमारे सेल में केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है। सेकेंड, इन दिस केस द रेडॉक्स रिएक्शन इज़ स्पॉन्टेनियस। जब हम पहले उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें कोई हमें बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो देनी नहीं पड़ रही है, तो इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप रिएक्शन हो रही है, तो उसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोल देते हैं एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी। और यही जो हमारी केमिकल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है टू प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल द रेडॉक्स रिएक्शन इज़ द नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप रिएक्शन नहीं होती है, पहले हम बाहर से इसको इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड करते हैं, तब जाके केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है। थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिकल में द टू हाफ सेल आर सेटअप इन डिफरेंट कंटेनर। आपने डेनियल सेल जैसे कि आपको याद हो, तो उसमें हमने डिफरेंट 2 कंटेनर लिए थे, तब उसमें रिएक्शन हुई थी एंड कनेक्टेड थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज से उसको कनेक्ट किया था। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसमें कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं था। बोथ द इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड इन सेम कंटेनर, एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड्स को रखा गया था इन द मॉल्टन और एक्वस स्टेट, और सॉल्ट ब्रिज कोई यूज़ नहीं किया। Electrochemical में in this cell anode is positive, anode is negatively charged and cathode is positively charged. But in case of electrolytic, it is opposite of the electrochemical cell. The anode is positive and cathode is negative electrode. Oxidation occur at anode पे होता है, लेकिन यहाँ पे एनोड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन अकर इन एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन अकर इन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और इस अपोजिट, यहाँ पर अपोजिट होगा इलेक्ट्रोलिटिक में, ऑक्सीडेशन अकर एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन अकर एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। लास्ट इसका डिफरेंस है द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव करेंगे, नेगेटिवली चार्ज कौन है, एनोड, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन द एक्सटर्नल सर्किट में। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल बैटरी से हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन का सप्लीमेंट एंड एंटर थ्रू द कैथोड से वो एंटर करता है एंड कम आउट थ्रू द एनोड से निकल जाता है, क्योंकि कैथोड इज़ नेगेटिवली चार्ज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सम बेसिक, बहुत सारे, जब हमने इतने सारे सेल पढ़ लिए हैं तो अब बैटरीज़ भी जो हमारे होते हैं, बहुत सारे सेल रख दिए जाते हैं। अभी हम एक सेल पढ़ रहे थे, अब कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज़ द बैटरी। One of the main uses of the galvanic cell is the generation of portable electrical एनर्जी। हम इस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। बैटरीज़ हम ले जा सकते हैं ना, अब जैसे फ़ोन की बैटरी हैं, हम चार्ज करके ले जा सकते हैं इतनी दूर तक, वो भी तो एक चार्जेबल है। तो फ़ोन की बैटरीज में भी इट्स अ सेकेंडरी, जिसको चार्ज कर सकते हैं वो सेकेंडरी, जिसको चार्ज नहीं कर सकते वो प्राइमरी। तो दीज सेल्स आर ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज बैटरी। इन सेल्स को जो पोर्टेबल्स होती हैं, जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इसको हम बैटरी बोलते हैं। टर्म बैटरी इज जनरली यूज्ड फॉर द 2 or more galvanic सेल कनेक्टेड इन सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उनको हम बैटरीज बोल देते हैं। दस अ बैटरी इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट एट अ कांस्टेंट वोल्टेज। बैटरीज़ में क्या होता है, जैसे हमारी घर में वोल्टेज आती है, घर में जो हमारे स्विचेस से लाइट आती है वो कम ज़्यादा वोल्टेज होती है, बट इन केस ऑफ बैटरी में ऐसा नहीं होता, कम ज़्यादा वोल्टेज नहीं होती, उसमें एक सप्लाईमेंट होता है, कांस्टेंट सप्लाईमेंट होता है वोल्टेज का, तो उसमें जैसे हमारे कोई भी बल्ब वगैरह फ्यूज़ होने के चांसेस नहीं होते। तो द बेसिस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो उसका बेस क्या था,
रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो वही यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ कमर्शियल सेल या टाइप्स ऑफ बैटरी, टू टाइप्स ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी बैटरीज और सेल्स और सेकेंडरी बैटरीज और सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी और सेल्स, इन दीज सेल्स आपको प्राइमरी बैटरी से पहले ही समझ लीजिए कि दिस इज़ नॉट चार्जेबल, इसको हम चार्ज नहीं कर सकते। और जब चार्ज नहीं कर सकते यानी कि यूज़ एंड थ्रो वाली आइटम हो गई, तो उसकी वोल्टेज भी फिक्स होगी, उतना हमने वोल्टेज उसका यूज़ कर लिया और उसके बाद उसको फेंक दिया। प्राइमरी में वोल्टेज जो होती है उसकी फिक्स होती है। तो इन दी सेल द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि रिवर्स्ड होता तो वो चार्जेबल होता, क्योंकि इसमें रिएक्शन जो होती है केमिकल रिएक्शन ये रिवर्स नहीं होती बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स। इन दी सेल रिएक्शन अकर ओनली एट वंस, एक बार ही होती है जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। ऑफन दे यूज़, अगर हम इसको इस रिएक्शन को जो प्रोसीड इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देती है उसको हम यूज़ कर लेते हैं, बिकम्स डेड, उसके बाद ये डेड हो जाता है सेल। देयरफॉर दे आर नॉट चार्जेबल, इसको हम चार्ज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है ड्राई सेल और मरकरी सेल। सेकेंडरी सेल अनदर टाइप ऑफ दिस बैटरी, सेकेंडरी बैटरी और सेल, इन दीज सेल्स दिस इज द चार्जेबल, ठीक है, और इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन है। चार्जेबल है तो रिवर्स रिएक्शन हो सकती है। द रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितना हमें केमिकल रिएक्शन उसमें हुई उसने हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी बैटरी ने, ठीक है। उसके बाद उसमें उसका क्या होता है कि जब हमारे यहाँ घर की लाइट जो है चली जाती है तो जो उसमें स्टोरेज होता है बैटरी का वो हमें वो प्रोवाइड करता रहता है। इट मीन्स उसमें रिवर्स रिएक्शन भी प्रोसीड होती है, किसमें, सेकेंडरी सेल के केस में। तो दीज सेल्स कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, उनको हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं एंड यूज़ अगेन एंड अगेन, और उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द स्टोरेज सेल, क्योंकि हम इसमें एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं, इसीलिए इसको स्टोरेज सेल भी बोलते हैं। एग्जाम्पल लेड स्टोरेज बैटरी एंड द निकल कैडमियम स्टोरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ ड्राई सेल, इट इज़ द प्राइमरी सेल। ड्राई सेल मैंने ऊपर आपको बताया, इसकी जो वोल्टेज होती है वो फिक्स होती है प्राइमरी सेल्स की। तो इसकी है, ड्राई सेल की है 1.5 वोल्ट। इट्स यूज़ इन द ट्रांजिस्टर और क्लॉक, वॉच वगैरह, घड़ी वगैरह में यूज़ होती है। द मोस्ट फैमिलियर कमर्शियल सेल आर द ड्राई सेल। दीज आर यूज्ड इन टॉर्चेज, टॉयज़ जो बच्चों के खिलौने होते हैं, फ्लैश लाइट्स, कैलकुलेटर, एक बार यूज़ कर लेते हैं उसके बाद हम दोबारा इसे चार्ज नहीं कर सकते। तो ऐसे सेल क्या होते हैं, प्राइमरी सेल्स। दीज आर बेस्ड ऑन लेक्लांके, लेक्लांके ने इसे इन्वेंट किया था, तो इसीलिए लेक्लांके सेल के नाम से भी क्या है, फेमस है। इसमें क्या होता है, सेल का कॉम्पोजिशन देख लीजिए। इस सेल में बाहर एक जिंक का पूरी कवरिंग होती है, प्लेट होती है जिसे बोलते हैं। यहाँ भी जिंक है, यहाँ भी जिंक है पूरा। तो जिंक जो है यहाँ पे एनोड की तरह वर्क करता है, और इसके सेंटर में ग्रेफाइट की एक रॉड होती है, इट्स एक्ट एज कैथोड। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो जिंक की रॉड है नेगेटिवली चार्ज है और जो कैथोड है पॉजिटिवली चार्ज है। इट एक्ट एज ग्रेफाइट रॉड इज कैथोड। और कैथोड और एनोड के बीच में, जिंक के बीच में, इनके बीच में पूरा जो मटीरियल भरा हुआ है, पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर है ये, MnO2 प्लस कार्बन, किस किस चीज़ का पेस्ट बना कर है ये, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, कार्बन और NH4Cl एंड ZnCl2, इस सब का पूरा पेस्ट डाला गया है। ये यहाँ पे लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक सिलेंडर, जिंक सिलेंडर का है। इट इज़ फिल्ड विद द मॉइस्ट पेस्ट, एक पेस्ट बनाया जाता है मॉइस्ट पेस्ट, किसका, NH4Cl, ZnCl2, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का। जिंक केस हैज़ एन, इसमें क्या होगा रिएक्शन आपको मैं समझा दूँ। जिंक का आपको पता है, जिंक इज़ एक्ट एज एनोड, तो जिंक पर होगा ऑक्सीडेशन। तो जिंक इज़ ऑक्सीडाइज इनटू Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अपने रिलीज़ करके क्या ऑक्सीडाइज हो जाएगा Zn2+ में। अब यही दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर ग्रेफाइट, ठीक है, कार्बन है, तो 2NH4 MnO2 जो है मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2 NH4+ और 2 इलेक्ट्रॉन इसके एक्सेप्ट करके यहाँ पर देख लीजिए रिडक्शन कैसे हो रहा है। ये कैथोड है, रिडक्शन कैसे हो रहा है, मैग्नीज यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए, तो 2 × 2 = 4, यानी कि -4 यहाँ पर ऑक्सीजन पर हो गया, तो मैग्नीज पर क्या हो गया, +4। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे MnOH बना रहा है, तो एक OH पर -1 होता है और एक ऑक्सीजन पर -2, तो -2 और -1 -3, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा मैग्नीज पर। तो +4 से +3 में जाना मैग्नीज का क्या है, रिडक्शन। अब NH4 से, अब इसको एक H चाहिए था, वो कहाँ से मिल गया, अमोनियम से, इसलिए अमोनियम का यूज़ भी यहाँ हो गया, और NH3 के फॉर्म में, यानी कि अमोनिया गैस भी लिबरेट होगी, ठीक है।
अब इसको ओवरऑल रिएक्शन ऐड करके लिखी हुई है Zn प्लस 2NH4 प्लस 2MnO2 Zn2 प्लस गिव्स N2MnOH 2NH3। अब आप बोल रहे होंगे मैम कि ZnCl2 का यूज़ तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ पे पूरी रिएक्शन में NH4Cl का यूज़ बता दिया, MnO2 का यूज़ बता दिया, कार्बन का रोल बता दिया, बट ZnCl2 का यूज़ ये है कि जो हमारी अमोनिया बन रही है इट इज़ द हैज़ार्डनस गैस, ये बहुत ख़तरनाक गैस है। अगर इसका कंप्रेशन ज़्यादा हो गया तो इस सेल के फटने का खतरा बढ़ जाएगा। उसी को न्यूट्रलाइज बनाने के लिए इसमें ZnCl2 डाला जाता है। ZnCl2 क्या करता है, अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जब बना लेता है तो वो उसको क्या करता है, डीमोरलाइज करने की कोशिश करता है कि वो ज़्यादा बाहर कंप्रेशन में ना बढ़े। यहाँ पे वही लिखा है, देखिए, अमोनिया फॉर्म्ड इज़ नॉट लिबरेटेड एज अ गैस, वो गैस की फॉर्म में लिबरेट नहीं होती, बट इट कंबाइन विद द सम ऑफ जिंक एंड Cl आयन, इसके साथ वो कंबाइंड होकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देती है ZnH3(2Cl2). दिस ऑल्सो प्रिवेंट द सील, ये इसकी सील को टूटने से यानी कि ब्लास्ट होने से रोकता है, क्योंकि वो उसमें प्रेशर डेवलप्ड हो जाता है अमोनिया की वजह से, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसकी सील को जो फटने से रोक देता है, क्रैक होने से रोक देता है। कौन, ये कॉम्प्लेक्स जो बनता है, ठीक है। इतना आगे समझ में। इसके बाद सेकेंडरी सेल में एक एग्जांपल है जिसमें मैंने बताया था ये चार्ज हो सकती है, लेड स्टोरेज सेल। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज बैटरी इन द ऑटोमोबाइल्स। ईच बैटरी कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ वोल्टाइक सेल, ठीक है, बहुत सारे वोल्टाइक सेल, जैसे कि अगर मैंने 3 to 6 सेल्स कनेक्ट किए हैं इन द सीरीज़ तो 6 to 12 वोल्ट बैटरी हमारी तैयार हो जाती है। इसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कॉम्पोजिशन कुछ खास नहीं है, बहुत इजी है। देखिए, एक कंटेनर है, इसमें 30% कंसनट्रेट H2SO4 का सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें लेड प्लेट्स यूज़ की हैं, लेड की प्लेट्स हैं ऑल्टरनेटिव में, ये 1, 3rd और ये 5th नंबर पे जो ये है, ये एनोड प्लेट है, लेड की प्लेट है, एनोड, इट एक्ट एज अ एनोड, ठीक है। एनोड नेगेटिवली चार्ज है, इट एक्ट एज अ एनोड। और जो ये लेड ऑक्साइड की, ये जो यहाँ पे 2nd, 4th और लास्ट वाली 6th वन इज़ कैथोड, इट एक्ट एज अ कैथोड, इट इज़ मेड अप ऑफ लेड ऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड की बनी हुई है। आपको पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है कि जो लेड है वो ऑक्सीडाइज होगा किस में, लेड सल्फेट में, और लेड है हमारा वो सल्फेट के साथ कंबाइंड होकर किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा लेड सल्फेट में, और लेड ऑक्साइड भी रिड्यूस होगा लेड सल्फेट में। दोनों जो हैं एक ही कंपाउंड बनाएंगे। कैसे, देखिए, एनोड पर एनोडिक रिएक्शन है, लेड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, रिड्यूस होगा इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, Pb इज़ कन्वर्ट इन Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा। अब Pb2 प्लस H2SO4 के जो SO4 नेगेटिव आयन उसकी तरफ अट्रैक्ट टोकन के साथ बॉन्डिंग करके PbSO4 बना देगा। इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड इनटू PbSO4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एट कैथोड पर क्या होगा, जो PbO2 है, PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए थे उसको एक्सेप्ट करके, और हाइड्रोजन जो यहाँ H2SO4 से जो हाइड्रोजन आया था उसको एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, Pb2 पॉजिटिव। यहाँ पर ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +4, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है -2 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो -4 हो गया, तो Pb पर क्या आ जाएगा, +4। तो +4 से +2 में Pb2 पॉजिटिव का आना क्या है, रिडक्शन, और 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ कर देगा। Pb2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ रिड्यूस होकर PbSO4। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, दोनों में क्या बन रहा है, PbSO4। ओवरऑल रिएक्शन इन सबको ऐड करके ये आएगा Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, ठीक है। इन सबको ऐड किया गया है, प्लस 2BbSO4 प्लस 2H2, और इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। फिर ये रिवर्स रिएक्शन हो सकती है। सेकेंडरी सेल की ये है खासियत, अगर हम इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है तो ये यहाँ से इसका यूज़ यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन करता है और हम इसे चार्ज करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉरोजन। Corrosion when metals metal are exposed to atmospheric condition। आपने कॉरोजन का मीन्स होता है कि जंग लगना, जैसे आयरन में हम देखते हैं जंग लगना, वही कॉरोजन है। व्हेन मेटल, जो मेटल्स होती हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशंस में एक्सपोज्ड हो जाती हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हमारा ऑक्सीजन,
एयर के साथ वो क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है विद एयर और वाटर इन द एनवायरनमेंट जो हमारे प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एयर, उसके साथ रिएक्ट करके अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स फॉर्म कर देता है, यूजुअली ऑक्साइड्स बनाता है उनके साथ। तो दिस इज़ कॉल्ड द कोरोजन, इसको बोलते हैं कोरोजन। और उनका कलर चेंज हो जाता है अगर वो ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द कोरोजन। Almost all metals except the least active metals such as gold, platinum, palladium are अट्रैक्टेड बाय एनवायरनमेंट। जो गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह होते हैं इनसे क्या हो जाते हैं, अटैक्ट हो जाते हैं, अंडर को कोरोजन हो जाता है। कोरोजन कॉजेज एनॉर्मस डैमेज ऑफ बिल्डिंग। इस कोरोजन की वजह से हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ब्रिजेस, शिप्स एंड अदर आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन, जो आयरन के बने होते हैं। मोस्टली जो हमारी कोरोजन होता है वो आयरन मेटल्स पर होता है। इट इज़ हाईली रिएक्टिव। Corrosion is the process of deterioration of metal as a result of its reaction with air। एक प्रोसेस है डेट्रियोरेशन ऑफ द मेटल का डैमेज होना। क्यों? क्योंकि रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन विद एयर और वाटर जो कि प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, उसके साथ रिएक्ट करके वो फॉर्म करते हैं। इन केस ऑफ आयरन कोरोजन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन के केस में कोरोजन को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग, जंग लगना। केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फॉर्म होती है। फेरिक ऑक्साइड जो है Fe2O3 इन एक्स, वाटर मॉलिक्यूल उसमें ऐड हो जाता है। एक्स इसलिए लिखा है, कितने भी वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज जनरली कॉज्ड बाय मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड। रस्टिंग ऑफ आयरन किसकी वजह से हो सकती है, मॉइस्चर। हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है प्रेजेंट इन द एयर। फैक्टर विच अफेक्ट कोरोजन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है पोजीशन ऑफ मेटल इन EMF सीरीज़। जो मैंने आपको EMF सीरीज़ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जब पढ़ाई थी तो उसमें मेटल की क्या थे, एक रिएक्टिविटी थी उसमें कि जो ऊपर वाले मेटल्स हैं हमारे उनकी क्या है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है और नीचे के जो मेटल हैं उनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो पोजीशन, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। मोर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, अगर ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है या ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो मोर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ मेटल गेटिंग कोरोडेड। अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगा, वो एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर है उनके साथ रिएक्ट करेगा और गेट कोरोडेड। कोरोजन विल बी मोस्टली पॉसिबल। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन मेटल। सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। अगर मेटल में कोई इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है, तो भी हमारी क्या है, स्पीड ऑफ कोरोजन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ कोरोजन। अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होने की वजह से उसमें क्या होगा, आयन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उससे कोरोजन बढ़ जाता है। फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ CO2 इन वाटर। CO2 का प्रेजेंस इज अ नेचुरल वाटर इंक्रीजेज द रस्टिंग ऑफ आयरन। जो कि हमारे एनवायरनमेंट में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है तो वो इस कॉज है रस्टिंग ऑफ आयरन। प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग। अगर हम प्रोटेक्टिव कोटिंग कर दें, जैसे हम पेंट कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, तो इट्स अ रिटार्डेड, द कोरोजन विल बी रिटार्डेड, मतलब रुक जाता है, रोक देता है। तो अगर हम प्रोटेक्टिव कोटिंग को हम कर देते हैं तो हमारा कोरोजन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोटिंग लिखा है जिंक और आयरन प्रिवेंट रस्टिंग। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन को हम रोक कैसे सकते हैं। फर्स्ट देखिए, बैरियर प्रोटेक्शन। इन दिस मेथड, बैरियर मतलब कुछ लगा देना बीच में, दो के बीच में कुछ कोई खड़ा हो जाता है तो बैरियर लग जाता है। तो अब बैरियर इज़ प्लेस बिटवीन आयरन एंड एटमोसफियर। आयरन की मेटल है और एटमोसफियर, उनके बीच में ऐसा कोई बैरियर लगा देना, बैरियर प्रोटेक्शन कर देना कि आयरन जो है वो एटमोसफियर से रिएक्ट कर ही ना पाए। रिएक्ट में जो एटमोसफियर में हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एयर है, मॉइस्चर है, उसके साथ रिएक्ट ही ना कर पाए, ऐसा हम बैरियर लगा दें। तो बैरियर में भी बहुत सारे मेथड है बैरियर लगाने के। फर्स्ट है द सरफेस इज़ कोटेड विद पेंट। पेंट से अगर हम कोट कर दे तो वो बैरियर लग जाएगा ना, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा मेटल और एनवायरनमेंट के बीच में। और सम केमिकल लाइक बिस्फेनॉल केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, द सरफेस इज़ प्रोटेक्टेड बाय अप्लाइंग अ थिन लेयर ऑफ द ऑयल और ग्रीस। अगर हम ऑयल और ग्रीस का भी यूज़ कर दें तो भी हमारा एक बैरियर फॉर्म हो जाएगा और हमारा रस्टिंग रुक जाएगा। द मेटल इज़ इलेक्ट्रोप्लेटेड। मेटल लाइक टिन, निकल, सच है साइकिल, मोटर्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं बैरियर लगाने के। सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। आयरन इज़ प्रोटेक्टेड, ठीक है। मेथड इज आयरन इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय
कवरिंग इट विद अ लेयर ऑफ मेटल मोर एक्टिव या देन आयरन। आयरन से जो ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है उसकी कोटिंग कर दी जाए तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगा किससे, डायरेक्ट कांटेक्ट से, ताकि वो आयरन जो है एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। किसका, आयरन से जो ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव मेटल है, उसकी कोटिंग कर दी जाए तो उसकी रस्टिंग रुक जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। प्रिवेंट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो आयरन से लॉस है वो रुक जाएगा। तो कवरिंग ऑफ मेटल इज़ कंज्यूम्ड विद टाइम बट एज लॉन्ग एज इट प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन। ठीक है, तो सैक्रिफिशियल जो प्रोटेक्शन है, दिस द टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ प्रोटेक्टेड। रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जिंक इज़ कॉमनली हम मोस्टली यूज़ करते हैं किसमें, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में। जिंक इज़ यहाँ पे लिखा है कॉमनली यूज्ड इन फॉर द कवरिंग आयरन सरफेस। द प्रोसेस ऑफ कवरिंग आयरन विद जिंक, जिंक से अगर हम उसे कवरिंग कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन दिस मैथड इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्टिंग आयरन आर्टिकल्स विच आर इज कॉन्टैक्ट विद वाटर, वाटर के साथ, सच एज अंडरगोज वाटर पाइप्स, जैसे अंडर पाइप्स के साथ वो कांटेक्ट में आता है। तो आर्टिकल ऑफ आयरन इज़ कनेक्टेड विद मोर एक्टिव मेटल की उसमें कवरिंग कर दी जाती है, लेयरिंग कर दी जाती है आयरन में, ताकि वो वाटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। तो वो भी एक बैरियर प्रोटेक्शन ही होता है, बैरियर की तरह का काम करता है। उससे ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट की लेयरिंग कर दी जाती है, जैसे कि जिंक की, मैग्नीशियम की कवरिंग कर दी जाती है आयरन पर। यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन टू रिटार्ड द, बहुत सारे ऐसे एंटी रस्ट सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल हैं टू रिटार्ड द कॉरोजन, जो कॉरोजन को रोक देते हैं। लाइक जैसे एल्कलाइन फॉस्फेट एंड एल्कलाइन क्रोमेट्स आर जनरली यूज फॉर द एंटी रस्ट सोल्यूशन ड्यू टू इट्स एल्कलाइन नेचर होने की वजह से दीज सोल्यूशंस द हाइड्रोजन आयन आर रिमूव फॉर द सोल्यूशन। हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ये रिमूव कर देते हैं और प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग इज़ पॉसिबल। सो थैंक यू।